संतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज मैं आप गुरु भाइयों गुरु बहनों को दिव्य अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। एक गुरु भाई का 7 दिन का एग्जाम था और जिस डेट में एग्जाम था उसी डेट में घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर भागवत की कथा थी। 7 दिन की भागवत की कथा भी थी और 7 दिन का एग्जाम भी था, दोनों सेम डेट में। उस गुरु भाई के घर में पापा के फोन पे स्वामी जी का फोन आया आश्रम से कि आप सबों को भागवत की कथा में आनी है, सेवा में आनी है। उस गुरु भाई के पापा बोले, स्वामी जी हम लोग तो आ जाएंगे लेकिन वह गुरु भाई नहीं आ पाएगा। तो स्वामी जी बोले उस गुरु भाई को फोन दीजिए। तो उस गुरु भाई से स्वामी जी बात की। स्वामी जी बोले कि आपको सेवा में आनी है, 7 दिन की भागवत की कथा है। तो वह गुरु भाई बोला, स्वामी जी मेरा एग्जाम है इसी डेट में, हम नहीं आ पाएंगे स्वामी जी। वह गुरु भाई बहुत ज्यादा बीमार रहता था, लीवर की प्रॉब्लम चल रही थी उसे। तो स्वामी जी मजाक में बोले कि कोई बात नहीं, एग्जाम छोड़ दो, आ जाओ सेवा में, तुम बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, सेवा होगी तो महाराज जी काल कष्ट दूर करेंगे। तो वह गुरु भाई बोला, नहीं स्वामी जी, हम एग्जाम के बाद फिर कहीं पे भागवत की कथा हुई या कोई भी आश्रम की कथा हुई तो हम वहां जाके सेवा दे देंगे स्वामी जी। तो वह गुरु भाई यह बोल के जय महाराज जी की स्वामी जी बोल के फोन रख देता है। तो घर में माँ थी, माँ भी सुनी सारी बात। तो माँ का दिल बिल्कुल परेशान हो गया कि गुरु घर से आज्ञा आई है, क्या पता कोई काल हो, कष्ट हो, गुरु हरना चाहते हो काल कष्ट को। तो माँ कहती है अपने बच्चों को कि कोई बात नहीं, तुम सेवा में ही जाओ, छोड़ दो एग्जाम, कोई बात नहीं, 1 साल पीछे ही रह जाओगे, कोई बात नहीं, तुम एग्जाम छोड़ दो, तुम सेवा में जाओ, क्योंकि गुरु घर की आज्ञा है, गुरु घर की आज्ञा नहीं काटनी चाहिए। माँ अपने बच्चे को बहुत समझाया तो वह बच्चे एग्जाम छोड़ के सेवा में गया, 7 दिन की सेवा किया। जबकि सेवा में उसका मन बिल्कुल भी ना था, सेवा में भी वह स्कूल के बारे में ही सोच रहा था, चिंतित था, यह सोच के कि उसके दोस्त लोग उससे आगे बढ़ जाएंगे, वह गुरु भाई 1 साल पीछे रह जाएगा, यह मन में विचार बहुत ज्यादा उठ रहा था। फिर 7 दिन किसी तरह वहां बिताया, सेवा किया 7 दिन। फिर वह गुरु भाई घर आया। फिर स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हुआ, क्योंकि एग्जाम के बाद स्कूल कुछ दिन बंद होता है। तो जब स्कूल खुला तो जिस दिन स्कूल खुला उसी दिन उस एग्जाम का रिजल्ट मिलना था। तो वह गुरु भाई रिजल्ट लेने नहीं गया, क्योंकि वह एग्जाम ही नहीं दिया था। तो दूसरे दिन वह गुरु भाई एप्लीकेशन लिख के कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल एग्जाम देने नहीं आ पाया, यह एप्लीकेशन लिख के वह गुरु भाई प्रिंसिपल ऑफिस जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल मैम भी थी और उसके क्लास टीचर भी वहां आए हुए थे। तो जैसे ही वह गुरु भाई प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन देता है तो क्लास टीचर बोलते हैं, तुम रिजल्ट लेने क्यों नहीं आया था? वह गुरु भाई बोलता है कि सर मैं तो एग्जाम ही नहीं दिया था। तो टीचर बोलते हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने तो सारे एग्जाम दिए हो, तुम रिजल्ट लेने क्यों नहीं आए थे? तो वह गुरु भाई बोलता है कि नहीं सर, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार था इसलिए मैं एग्जाम देने नहीं आया था। क्योंकि वहां पे वह गुरु भाई यह नहीं बोल सकता है कि मैं भागवत की कथा में था, इसलिए वह गुरु भाई बोला कि मैं बीमार था। लेकिन टीचर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि टीचर सोचते हैं कि यह झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन वह गुरु भाई भी नहीं झूठ बोल रहा था, ना ही वो टीचर झूठ बोल रहा था। तो वह गुरु भाई बोलता है कि रुकिए सर, मैं अपने दोस्त को बुला के लाता हूँ। वह गुरु भाई अपने दोस्त को बुला के लाता है
वह गुरु भाई अपने दोस्तों से बोलता है कि बोलो दोस्त, हम एग्जाम देने नहीं आए थे, तुम तो जानते हो दोस्त। तो उस गुरु भाई का दोस्त कहता है कि यार तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने तो सारा एग्जाम दिया है, तुम तो इस बार बहुत अच्छा एग्जाम दिए हो, बहुत अच्छे से एग्जाम दिए हो, याद नहीं तुम्हें उस दिन जब तुम एग्जाम देने आए थे, उस दिन हम लोग पराठा भुजिया खाए थे, उस दिन हम लोग ये किए थे, उस दिन हम लोग वो किए थे, उस दिन हम लोग ये खेले थे। तो वह गुरु भाई सच में ऐसा लग रहा था उसे जैसा कि वह गुरु भाई सच में पागल हो गया है, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फिर यह उस दिन का क्लास खत्म हुआ, वह किसी तरह बिताया वहां पे। फिर वह घर गया, घर में सभी सबों को, माँ को, पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर वह गुरु भाई साधना में बैठा, तो साधना में उस गुरु भाई को यह पता चला कि उसके बदले महाराज जी स्वयं भगवान जाके एग्जाम दिए उस गुरु भाई का। महाराज जी उस गुरु भाई के दोस्तों के साथ लंच किए, एग्जाम दिए, वहां पे समय बिताए। तो यह अनुभव यह है, हमें यह सीख देती है कि हमें जब भी गुरु घर से आज्ञा आए, जब भी स्वामी जी का फोन आए, साध्वी बहने का फोन आए, तो हमें उसी समय गुरु आज्ञा में जानी चाहिए, उसी समय गुरु आज्ञा में जानी चाहिए, क्योंकि वह आज्ञा स्वामी जी की नहीं होती है, साध्वी बहने की नहीं होती है, वह आज्ञा हमारे महाराज जी की होती है। इसलिए सबों को गुरु घर की आज्ञा माननी चाहिए। आप सबों को जय महाराज जी की।